नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो देश में कोरोना महामारी एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रही है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत के कई शहरों में फैल चुका है, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत आज से उत्तराखंड में भी 15 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों को कोविड की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। इसके तहत प्रदेश में 6,30,000 के करीब किशोरों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए इंटरमीडिएट स्कूलों में भी वैक्सीन लगवाने की व्यवस्था की गई है। और वहीं बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत सीएम पुष्कर धामी बन्नू स्कूल से करने वाले हैं। यहाँ पे कोविड वैक्सीन लग रही है, हमारी पढ़ाई आगे चालू रहेगी कोविड वैक्सीन लगने की वजह से। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। धन्यवाद। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th स्टैंडर्ड में। ओके, आज यहाँ पे वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। Yes, 15 to 18 के लिए कैसे आप लोग, अच्छा लग रहा है कि सही स्टेप है? यस सर, ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना का टीकाकरण 15 से 18 वर्ष के लिए भी लग रहा है, तो फिर इससे जल्द से जल्द भारत है कोरोना से मुक्त हो जाएगा वायरस से। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, कुछ देर में सीएम भी बन्नू देवी स्कूल पहुंचेंगे और जैसे देश भर में अब टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। बच्चे हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे अब वो स्कूल जाएंगे और बड़े खुश थे वो। हाँ बिल्कुल नीलू, मैं इस वक्त बन्नू स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री को 10:30 बजे पहुंचना था, लेकिन मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। 15 से 18 साल के बच्चों को जो टीकाकरण की शुरुआत होनी है वो यहाँ से पूरे राज्य के कैंपेन शुरू होगा। एक हफ्ते का टारगेट रखा गया। 6.5 लाख बच्चे हैं उत्तराखंड में 15 से 18 साल के एज ग्रुप के, जिनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं इस समय इंटर कॉलेज में किस तरीके से सभी स्कूल के बच्चों को बैठाया गया। बच्चों की बातें भी आपने सुनी कि स्कूल्स चल पाएंगे अगर वैक्सीनेशन पूरा होगा। और अब इंतजार है, सिर्फ मुख्यमंत्री जी के आने का इंतजार है, वैक्सीन का भी इंतजार है। यस सर। तो वैक्सीन लगवा लेंगे आप? यस सर। नो सर। कोई कंफ्यूजन, कोई डर? नो सर, कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है। हाँ, नो सर। आपको लगता है वैक्सीन से आप सिक्योर हो जाएंगे? यस सर, बिल्कुल। तो नीलू, आप बच्चे तैयार हैं, बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है और एक हफ्ते का टारगेट है। और इस एक हफ्ते में 6.5 लाख बच्चों को 1500 सेंटर्स पर पूरे उत्तराखंड के ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और अब से कुछ देर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, एक बड़ी ड्राइव इसे सरकार दिखाना चाहती है कि सरकार वैक्सीनेशन को लेकर भी गंभीर है और कोविड के केसेस राज्य में ना बढ़े, उसको लेकर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना। सर, एक मिनट आप आएंगे? आपने सेकंड वेव भी कोरोना की देखी, थर्ड वेव चल रही है, कल 259 केसेस आए हैं। ये जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, आपको लगता है ये इससे फायदा होगा कहीं ना कहीं? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि जो है बच्चे जो है जिस तरीके से स्कूल कॉलेज वगैरह चल रहे हैं, और ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। वैक्सीनेशन से जो वरिष्ठ लोगों को जो लग चुका है उससे पहले ही जो है उनमें काफ़ी जो है इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। केसेस जैसा लगातार बढ़ रहे हैं, दून हॉस्पिटल की, दून मेडिकल कॉलेज की क्या तैयारी, क्योंकि देहरादून राजधानी से ज़्यादा केसेस आए थे? हमारी कोविड जो है तीसरे जो संभावित जो है जो तीसरी लहर है उसके लिए पूरी तैयारियां हैं हमारे पास। और हमारे बेड्स बढ़ा दिए हैं हमने, ऑक्सीजन की व्यवस्था जो है हमने 5 गुनी जो है अधिक कर दी है, आईसीयू बेड्स बढ़ा दिए हैं, दवाइयाँ पूरी हैं और ट्रेनिंग पूरी जो है करा चुके हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह का वायरस है, आखिरी सवाल है आपसे, क्या लोगों को सलाह देंगे आप, बताओ प्रिंसिपल दून मेडिकल कॉलेज के, क्या सावधानियां बरतें? जी हाँ, सावधानियां बिल्कुल साफ हैं। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको जो है बनाए रखना है, मास्क को जो है लगाए रखना है। नीलू, आपने सुना दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सयाना को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे हॉस्पिटल है वो रेडी है, जो बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कोविड के फैलने की रफ्तार कम होगी। लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए सलाह यह है कि ओमिक्रॉन का जिस तरह का डर पूरी दुनिया में है, उसको लेकर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एहतियात ही इसका सबसे बड़ा उपाय है। दीपांकर, कितनी देर में सीएम वहां पर पहुंच जाएंगे? नीलू, उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 से 10 मिनट में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच जाएंगे। बस मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत होंगे। और आप देख सके स्कूल के स्टूडेंट्स यहां पर हैं, 3 ग्रुप बनाए गए हैं स्टूडेंट्स के। और इस वक्त लगातार यहां पर बस इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे। और मुख्यमंत्री के पहुंचते ही यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत यहाँ पर पहुंचे हैं अभी।
जी। और मीडिया से कुछ बातचीत कर रहे हैं। एक मिनट उनसे जानेंगे। जी नीरू। दीपांकर, आप अगर धन सिंह रावत से बात कर सके तो हम चाहेंगे कि हमारे 8 से 10 दिन 100% जो है वैक्सीनेशन कराने का टारगेट हमने रखा है। इसका पूरा माइक्रो मैनेजमेंट हो गया है। चलिए ठीक है, तो धन सिंह रावत वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के आने का इंतजार दीपांकर किया जा रहा है। आपके पास हम तुरंत लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमितों के केसों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। रविवार को कोविड केसों का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ गया है। एक दिन में 259 नए मामले सामने आए हैं, जो 6 महीने बाद के अब तक के सबसे ज्यादा बड़े आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा नैनीताल में 91 केसेस सामने आए हैं, जबकि देहरादून में 77 और हरिद्वार में 15 नए मामले सामने आए हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज देहरादून आएंगे, जहां के परेड ग्राउंड में केजरीवाल एक रैली को संबोधित करेंगे। केजरीवाल सबसे पहले जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके बाद 11:30 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में एक मीटिंग करेंगे और फिर 2 बजे के आसपास जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली को सफल बनाने के लिए आप कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी इसी पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली से बड़ी रैली करने का दावा कर रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, साल की पहली रैली हो रही है, वो भी आप संयोजक अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारी इसको लेकर? थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे नीलू अरविंद केजरीवाल जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर, और तैयारियों को मैं दिखाना चाहूंगी यहाँ पर किस तरह से तैयारियां चल रही है। 2 बजे परेड ग्राउंड के इसी मैदान पर इस साल की पहली चुनावी रैली आम आदमी पार्टी करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं इस रैली को संबोधित करने के लिए। और ये देखिए परेड मैदान में किस तरह की तैयारी की गई है। पोस्टर बैनर्स पूरे शहर भर में आज आम आदमी पार्टी के देखने को मिल रहे हैं और मंच यहाँ पर पूरी तरह से सज चुका है। अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये चुनावी साल और इस साल में जो वादे किए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कैसे पूरे होंगे, ये सवाल भी जनता के मन में है। और इन्हीं सवालों का जवाब यहाँ पर देने के लिए अरविंद केजरीवाल इस रैली को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। एक बड़ा यहाँ पर तैयारी, पूरी ताकत आपके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर झोंक दी है इस रैली को सफल बनाने के लिए, क्योंकि इससे पहले पीएम मोदी रैली कर चुके हैं इसी मैदान पर। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने रैली की, और अब ये जो तीसरी रैली यहाँ पर होने जा रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की। नीलू, बिल्कुल, तो इस साल की ये पहली रैली है और कहीं ना कहीं आप पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उत्तराखंड के लोगों के मन में अपनी जगह बनाई जाए भारती। और अब तो दावा भी ये कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर राहुल गांधी की रैली से ज्यादा भीड़ जुटेगी। बिल्कुल कोशिश यही है और एजेंडा भी यही यहाँ पर आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश में नजर आ रही है नीलू, कि किस तरीके से इस रैली को सफल बनाया जाए। प्रदेश भर से आपके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरीके से ऑटो संचालकों को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, वो इस रैली का हिस्सा बने। उनको यहाँ पर कल ही बुला लिया गया था। ऑटो यूनियंस अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी को, और ये कोशिश यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है कि इस रैली को सफल बनाया जाए, पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी जाए। हालांकि जब आपके कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत हुई तो वो ये बात कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कोई भीड़ जुटाने के लिए यहाँ पर धन बल का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उनके साथ आम आदमी पार्टी से आम आदमी खुद जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही बात लगातार आपके कार्यकर्ता यहाँ पर तो हम भीड़ जुटा नहीं रहे हैं, लोग खुद ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इसी तरह का दावा कर रही है भारती। और देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और अरविंद केजरीवाल आज इस मंच से क्या कुछ कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस 15 जनवरी तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। आज दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की एक मीटिंग होनी है, जिसमें कैंडिडेटों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। एक हफ्ते में कमेटी की ये दूसरी मीटिंग हो रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बनाई गई लिस्ट में 40 नामों पर सहमति बन गई है, जिस पर इस बैठक में इन नामों पर मुहर लग सकती है।
और 60 पार सीट के लक्ष्य को साधने के लिए बीजेपी फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही है। खासतौर पर कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया को बीजेपी ठोक बजाकर आगे बढ़ा रही है। इसके लिए पार्टी 3 लेयर सिलेक्शन प्रक्रिया को अपना रही है। बीजेपी ने इस बार 60 पार सीट का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करना असंभव नहीं तो आसान भी नहीं है। इसके लिए पार्टी कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी 3 लेयर स्क्रीनिंग पर जोर दे रही है। कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए 150 से ज्यादा ऑब्जर्वर विधानसभाओं में जाकर राय मशवरा कर 3 नामों का पैनल तैयार करेंगे। साथ ही साथ विधानसभा प्रभारी उस विधानसभा में भेजे गए 2 प्रवासी कार्यकर्ता और विस्तारकों की रिपोर्ट भी नामों के सिलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाएगी। ये लोग अलग से अपनी रिपोर्ट पार्टी संगठन को सौंपेंगे। इसके अलावा राज्य और केंद्र के लेवल पर कराया गया पार्टी का इंटरनल सर्वे भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में अहम रोल निभाने वाला है। फीडबैक के अनुसार प्रदेश की जो चुनाव समिति होगी उसमें उन पर प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में डिस्कशन होगा। उसके बाद पैनल बनेगा और वो पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड में जाएगा। उस पर केंद्रीय संसदीय बोर्ड विचार करने के बाद जिसको ठीक समझेगा उसको टिकट देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। माना जा रहा है कि स्क्रीनिंग में अगर सिटिंग विधायक भी खड़ा नहीं उतरा तो उसका पत्ता भी साफ कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर ही दाव खेला जाएगा। देखेंगे कि राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के राजनीतिक दल होने के कारण जिताऊ मापदंड सबसे पहले होता है। जो जिताऊ होगा उसको टिकट दी जाएगी और वही मापदंड प्राथमिकता से होगा। स्क्रीनिंग की इस कड़ी प्रक्रिया और जिताऊ कैंडिडेट के पार्टी के स्पष्ट संदेश ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। खासकर कई सिटिंग विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दल हर वर्ग को रिझाने के साथ ही मजबूत कैंडिडेट के चयन में जुटी हुई है। तराई में बंगाली समाज का बड़ा वोट बैंक है और इस समाज से भी अब कार्यकर्ता अपनी पार्टियों से टिकट मांग रहे हैं। समय आने पर कौन क्या कह रहा है और किसने क्या काम किया है, ये जवाब समय पर लोग देंगे। तो अब सब अपनी अपनी दावेदारी इस चुनाव को लेकर कर रहे हैं और बंगाली समाज के लोगों ने भी अपनी दावेदारी इस पर रख दी है। हालांकि पार्टी इस पर फैसला लेगी कि किसको टिकट मिलेगा और किसे नहीं। और विधानसभा चुनाव में इस बार यूकेडी भी पूरे जोर शोर से जुट गई है और भू कानून जैसे कई मुद्दे और युवाओं के सहारे चुनावी बैतरणी को पार करने में जुटी हुई है। के चुनावी रण से ठीक पहले उत्तराखंड में यूकेडी को युवा याद आने लगे हैं। भू कानून की उठी मांग के जरिए यूकेडी राज्य में चुनावों में जाने का मन बनाया है, तो भीमताल और नैनीताल पर युवा चेहरों के जरिए महिलाओं और युवा वोटरों को साधने की तैयारी है। इसके लिए हाल ही में नैनीताल में गेहलना के प्रधान सुभाष कुमार समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़कर यूकेडी में शामिल हुए, तो वहीं भीमताल से सामाजिक कार्यकर्ता राहुल जोशी को पार्टी से जोड़ा गया है। लगातार जो हमारी सेवा चल रही है पूरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र में, उनसे लोग प्रभावित हैं। लोगों का मन है कि जो आपने शिक्षा के लिए और रोजगार स्वरोजगार के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, खेती किसानी के लिए जो आपने काम किया है, जनता ने, महिलाओं ने खासकर मन बनाया रखा है कि हम इस बार बदलाव की बयार के लिए तैयार हैं। दरअसल नैनीताल सीट पर यूकेडी का वोट बैंक रहा है। इस सीट पर 2002 में यूकेडी से नारायण सिंह जंतवाल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो श्याम नारायण ने भी यूकेडी से पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता। वहीं भीमताल सीट पर भी यूकेडी का प्रभाव तो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ गए। हालांकि अब पार्टी को भू कानून की उठी मांग के बाद युवा याद आ रहे हैं, तो पार्टी जनता से उम्मीद भी लगा रही है। इसलिए जुड़े हैं
कि 21 साल का हिसाब किताब ले ले जनता, भाजपा से ले ले, कांग्रेस से ले ले, क्या हुआ? ना हमारी राजधानी बनी, न हमारी बेरोजगारी के लिए कोई व्यवस्था हुई, न पलायन रोकने की कोई व्यवस्था हुई, न हमारा भू कानून बना। तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है जिसकी कल्पना हमने राज्य बनाने के दौरान उस आंदोलन में की थी। बहरहाल चुनाव के वक्त याद आ रहे युवा कितना जोश चुनाव में भर सकेंगे, ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और देहरादून से खबर है, जहां पर यूपीसीएल में सीधी भर्ती को लेकर कांग्रेस ने अब सवाल उठा दिए हैं। भर्ती में घोटाले का आरोप लगाकर कांग्रेस अब कोर्ट में जाने की बात कह रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि प्रक्रिया में अगर कोई खामी होगी तो उसकी जांच जरूर की जाएगी। लोग भी लगातार इसमें धरना प्रदर्शन हल्ला मचा रहे हैं और चीफ सेक्रेटरी से भी हम इसमें जब बहुत जल्दी मिलने जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लेकर या कुछ लालच करके या भाई भतीजावाद करके उन भर्तियों को किया है। क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है कि इस तरह का कोई उस पर दिक्कत हुई। और हम इस वक्त बन्नू देवी स्कूल पहुंच चुके हैं और यहां पर आज से 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने फीता काटकर किया है। तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर बन्नू देवी विद्यालय पहुंचे हैं सीएम, और यहां पर आज 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत उन्होंने की है। अब उत्तराखंड में भी करीब 6.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के बीच के हैं, जिनको वैक्सीनेट किया जाना है। 1 हफ्ते का लक्ष्य इसको लेकर रखा गया है और आज से इसका शुभारंभ किया जाना है, जिसका शुभारंभ अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने किया है। बहुत सारे बच्चे वहां पर मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन पहले से ही यानी 1 तारीख से हो चुके थे और अब इन बच्चों को आज से टीका लगना शुरू हो जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बन्नू देवी स्कूल और स्कूल में बच्चे भी इस वक्त मौजूद हैं, जिनके अब वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है और लक्ष्य रखा गया है 1 हफ्ते का। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्फेक्शन की बात उठ रही थी तो बच्चों में थी, और इसको लेकर अभी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज से देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है और अब आप देख रहे हैं प्रदेश में भी इसका शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने यहां से इसकी शुरुआत की है। सीएम धामी को आप देख रहे हैं, करीब 6,30,000 बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेट होना है और कोशिश यही की जा रही है कि 1 हफ्ते के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो बन्नू स्कूल में इस वक्त सीएम पहुंचे हैं और वो पहला बच्चा जिसे यहां पर कोरोना का टीका लग रहा है। बच्चों में भी इसको लेकर खुशी है, क्योंकि उनका कहना था कि बहुत दिनों से वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे या बार बार संक्रमण बढ़ने के बाद स्कूल बंद हो जा रही थी। इस वजह से उनकी पढ़ाई को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। अब जब वो वैक्सीनेट हो जाएंगे, यानी कोरोना की वैक्सीन उन्हें लगनी शुरू हो जाएगी, तो शायद वो एक बार फिर से स्कूल जाना शुरू करेंगे। और जो माँ बाप में भी एक चिंता, एक डर थी, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो उन बच्चों के लिए, उन माता पिताओं के लिए जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अभियान है और आज इसकी शुरुआत उत्तराखंड में भी हो गई है। सीएम पुष्कर धामी इस वक्त जहां पर बन्नू स्कूल है वहां पर एक बूथ बनाया गया है जहां पर इन बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और इस वक्त मुख्यमंत्री वहीं पर मौजूद हैं। बच्चों ने कहा किसी तरह का कोई इंजेक्शन से डर नहीं है और शायद यही पूछने की उनसे कोशिश भी हो रही कि कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बच्चे भी बड़े खुश होकर अपने आप को वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अभी तक जो वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही थी, अब शायद वो खत्म हो जाए। पीछे